अगर आप उत्तर प्रदेश में रहती हैं, 12वीं पास हैं और सरकारी नौकरी की तलाश कर रही हैं, तो आज की खबर आपके लिए बेहद खास है, क्योंकि उत्तर प्रदेश आंगनवाड़ी भर्ती 2026 के तहत महिलाओं के लिए नौकरी पाने का शानदार मौका सामने आया। और सबसे बड़ी बात, इस भर्ती में कई पदों पर बिना लिखित परीक्षा यानी विदाउट रिटन एग्जाम चयन किया जा सकता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। यानी अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रेशर से बचते हुए गवर्नमेंट सेक्टर में काम करना चाहती हैं, तो यह अपॉर्चुनिटी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अब सबसे पहले समझते हैं कि आंगनवाड़ी क्या होती है। आंगनवाड़ी केंद्र यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम का हिस्सा होता है। इनका मुख्य काम होता है छोटे बच्चों की देखभाल, गर्भवती महिलाओं को सहायता, पोषण संबंधी जानकारी देना, टीकाकरण अवेयरनेस और ग्रामीण एवं शहरी समुदाय में महिला एवं बाल विकास को सपोर्ट करना। यानी यह सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि सोशल सर्विस से जुड़ा एक जिम्मेदार रोल है। अब बात करते हैं भर्तियों की। यूपी आंगनवाड़ी भर्ती 2026 के तहत अलग अलग जिलों में वैकेंसी निकाली जा सकती हैं। इन पदों में मुख्य रूप से शामिल हो सकते हैं आंगनवाड़ी वर्कर, आंगनवाड़ी हेल्पर, मिनी आंगनवाड़ी वर्कर। वैकेंसीज डिस्ट्रिक्ट वाइज जारी की जाती हैं, इसलिए कैंडिडेट्स को अपने जिले के नोटिफिकेशन ध्यान से चेक करनी होगी। अब एलिजिबिलिटी की बात। इस भर्ती के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्वालिफिकेशन है कैंडिडेट का 12वीं पास होना। यानी अगर आपने किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से इंटरमीडिएट 12वीं कंप्लीट किया है, तो आप आवेदन के लिए एलिजिबल हो सकती हैं। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण शर्त और है। अक्सर इन भर्तियों में एप्लीकेंट का स्थानीय निवासी यानी लोकल रेजिडेंट होना जरूरी होता है। कई मामलों में उसी वार्ड, ग्राम पंचायत या लोकेलिटी की महिला को प्रेफरेंस दी जाती है। अब एज लिमिट समझ लेते हैं। आमतौर पर मिनिमम एज 18 वर्ष रखी जाती है। मैक्सिमम एज लगभग 35 वर्ष या उससे अधिक कैटेगरी वाइज हो सकती है। रिजर्व कैटेगरीज जैसे SC, ST और OBC को सरकारी नियमों के अनुसार एज रिलैक्सेशन भी दिया जा सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, सिलेक्शन कैसे होगा? यह इस भर्ती की सबसे खास बात है। कई पदों पर सिलेक्शन मेरिट बेसिस पर हो सकता है, मतलब 12वीं के मार्क्स, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के आधार पर सिलेक्शन लिस्ट तैयार की जा सकती है। यानी कई कैंडिडेट्स को रिटन एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह उन महिलाओं के लिए बड़ी राहत है जो लंबे रिटन एग्जाम की तैयारी नहीं कर पाती। अब सैलरी की बात। पोस्ट और डिस्ट्रिक्ट के अनुसार स्टाइपेंड अलग अलग हो सकता है। आमतौर पर आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स को गवर्नमेंट नॉर्म्स के अनुसार मासिक भुगतान मिलता है। भले ही यह बड़ी ऑफिसर लेवल सैलरी ना हो, लेकिन स्टेबल इनकम और सरकारी सिस्टम से जुड़ने का अच्छा मौका है। इसके अलावा एक्सपीरियंस बढ़ाने के साथ फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज भी खुल सकती हैं। अब आवेदन कैसे करें? एप्लीकेशन प्रोसेस आमतौर पर ऑनलाइन मोड या डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के जरिए पूरा किया जाता है। फॉर्म भरते समय आपको अपलोड करने पड़ सकते हैं ये डॉक्यूमेंट्स: 12वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड, रेजिडेंस सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फोटो और कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर लागू होता है। एक छोटी सी गलती एप्लीकेशन रिजेक्ट करवा सकती है, इसलिए फॉर्म बहुत ध्यान से भरें। सीधे शब्दों में कहूँ तो अगर आप 12वीं पास महिला हैं, उत्तर प्रदेश में रहती हैं और बिना कठिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सरकारी सेक्टर में काम करना चाहती हैं, तो यह भर्ती आपके लिए शानदार मौका हो सकती है। यह नौकरी सिर्फ इनकम नहीं देगी बल्कि समाज में योगदान देने का अवसर भी देगी। अब सवाल आपसे, क्या आप यूपी आंगनवाड़ी भर्ती 2026 के लिए अप्लाई करने वाली हैं? और क्या बिन परीक्षा मेरिट बेस्ड सिलेक्शन बेहतर है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।